सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है? पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद बॉलीवुड के कुछ लोग कहते थे कि हमारी फिल्में अगर आपको देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो मत देखिए। अब कहा जा रहा है कि उनकी फिल्मों का हाल कितना बेहाल हो चुका है, आज आप देखेंगे। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि कहते हैं कि इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है, काम करना है और सक्सेस होना है तो आपको भाईजान भाईजान बोलना पड़ेगा, वरना आपके साथ भी वैसा होगा जैसा हमने देखा था अरिजीत सिंह के साथ किसी ने किया था या विवेक ओबरॉय के साथ किया था एक टाइम पर आज कहा जा रहा है कि हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में लोग भाईजान के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं फोटो भी खिंचवाते हैं, जिसमें अंकिता लोखंडे का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। क्यों आखिरकार, आपको वो भी बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि किस प्रकार इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका एक अलग चेहरा सुशांत मामला होने के बाद सामने निकल के आया, जिसमें से बोला जाता है कि करीना कपूर खान जो है उन्होंने एक बार ये बात बोली थी जब सुशांत मामला हो गया था उसके बाद कि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। लोग आज नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। भैया, हमने कभी आपसे बोला है कि हमारी फिल्म जरूर देखो? हमने आपका हाथ तो पकड़ा नहीं है, आपकी मर्जी है तो देखिए, नहीं मर्जी है तो मत देखिए। उनके एक स्टेटमेंट के बाद कहा जाता है कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म का हाल कितना बेहाल हुआ था, किसी से नहीं छुपा आज तक। अब कहा जा रहा है कि उनकी हाल ही में फिल्म निकल के आई है जो फिल्म का नाम है क्रू, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि करीना कपूर, तब्बू और साथ में कृति सेनन काम कर रही है। इस फिल्म ने कितने पैसे कमाए हैं? केआरके जो फिल्म क्रिटिक बताते हैं अपने आप को, बोला जा रहा है कि केआरके ने एक ट्वीट जारी करते हुए बताया है कि क्रू फिल्म ने पहले दिन लगभग 9 करोड़ और दूसरे दिन लगभग 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए हैं। लगभग कहा जा रहा है कि 2 दिन में 18 करोड़ 25 लाख है। अब ये आंकड़े सही हैं नहीं है पता नहीं, पर केआरके ने ये आंकड़े शेयर करे हैं। केआरके के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने वीर सावरकर फिल्म के भी आंकड़े शेयर की हैं, पर वीर सावरकर फिल्म बहुत पीछे रह गई है, ऐसा दावा हो रहा है। उस फिल्म को बनाने में 20-25 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए लगे हैं, पर वो फिल्म अभी उतना भी कहा जा रहा है कि नहीं कमा पाई है। पर क्रू का हाल अभी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं एक्चुअली में वो है या नहीं है ये तो पता नहीं, पर अब केआरके तो दावा ऐसा ही कर रहे हैं कुछ। पर अगर हम बात करें पिछले 3-4 सालों में बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की कितनी फिल्में चली हैं आपके सामने हैं, और भाईजान की कितनी फिल्में चली हैं वो भी आपके सामने हैं। फिर भी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेस होना है, काम करना है और जम के काम करना है तो भाईजान के सामने माथा तो टेकना पड़ेगा। ऐसा कुछ लोग दावा करते हैं। अब कौन दावा करता है ये तो पता नहीं, पर ऐसा लोग बोला करते हैं। अब क्या सही में ऐसा है? क्योंकि एक तरफ तो केआरके और सलमान की कहा जा रहा है कि जंग फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि केआरके लगातार सलमान को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और इस बार बहुत ही कहा जा रहा है कि केआरके ने हदें पार कर दी हैं और लगातार कहा जा रहा है कि ऐसे ट्वीट कर रहे हैं सलमान खान को लेकर वो जैसे अपनी पुरानी दुश्मनी वो निकाल रहे हैं। दावा होता है कि जब केआरके ने सलमान की एक फिल्म का रिव्यू किया था उसी के बाद से केआरके की मुसीबत बढ़ी और जब वो भारत आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से ही। पर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने नागरिकता चेंज करवा ली है। अब उन्होंने कहा जा रहा है कि शायद यूएस की नागरिकता ले रही है, अब वो भारत नहीं आने वाले हैं। इसलिए अब जमकर वो सलमान खान को लेकर बड़े ट्वीट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं। अब इसी के बीच दावा ये होता है कि अंकिता लोखंडे की जैसे ही फोटो निकल के आती है सलमान खान और सोहेल खान के साथ, तभी कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं भैया अंकिता लोखंडे भी अब भाईजान की शरण में जा चुकी हैं। क्यों आखिरकार? हो सकता है फिल्म पाने के लिए, क्योंकि अंकिता बिग बॉस तो नहीं जीत पाई, पर कहीं ना कहीं भाईजान के साथ फोटो खिंचवाई है उन्होंने पटना शुक्ला की स्क्रीनिंग के दौरान। जब पटना शुक्ला की स्क्रीनिंग में अंकिता पहुंचती हैं तो कहा जा रहा है कि वहां पर भाईजान भी मौजूद थे, जहां पर भाईजान, सलमान और साथ में कहा जा रहा है कि अरबाज खान मौजूद थे। अंकिता अपने पति के साथ वहां पहुंची थी। जिस फोटो को देखने के बाद लोगों ने कहा हो सकता है कि अंकिता कोई सलमान के प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हो या फिर छोटा मोटा रोल करना चाहती हो और उससे ही उनका और नाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिलहाल तो अंकिता जो है वो वीर सावरकर फिल्म के अंदर नजर आ रही हैं और इस फिल्म के अंदर नजर जब से वो आई हैं तब से कहा जा रहा है कि पेपराजी के साथ उनका बिहेवियर थोड़ा अलग नजर आ रहा है। जब से वो पेपराजी के साथ बातें करती हैं, चिल्लाती हैं, तो वो अक्सर ट्रोल हो जाती हैं।
अब कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ जैसे उनको फोटो निकल के आई बाहर, लोगों ने कहा अंकिता भी बदल गई, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड संदीप सिंह है, वही संदीप सिंह जिनके ऊपर एक टाइम पर सुशांत मामले में बहुत सवाल उठाए गए थे हमारे देश की मीडिया के द्वारा। पर अंकिता के बहुत करीबी दोस्त बताए जाते हैं संदीप सिंह। अंकिता ने संदीप की फिल्म में काम करने के पैसे भी नहीं लिए हैं और संदीप सिंह अंकिता को दोस्त नहीं परिवार जैसा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अंकिता और जो संदीप है उनकी दोस्ती अब किसी से छुपी नहीं है। पर अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो कहा यह जा रहा है कि KRK भैया अब हदें पार कर रहे हैं। एक कॉमेडियन है, KRK ने उनकी वीडियो शेयर करी है और उन्होंने कहा जब मैं सलमान के बारे में बात करता हूं तो मेरे ऊपर केस ठोकते हो, मुझे पकड़ लेते हो। ये तो कॉमेडियन सीधा सीधा सलमान खान को किलर बता रहा है। एक कॉमेडियन है जाकिर खान नाम के, उन्होंने एक कॉमेडी करते हुए कहा जा रहा है कि एक बात बोली कि सलमान खान ने इसको ख़त्म किया, उसको किया, मतलब हीरन को, एक शख्स को, और वो किलर है, ऐसे कुछ बातें बोली हैं। जिसके बाद KRK ने वो क्लिप शेयर कर दी है अपने सोशल मीडिया के हैंडल में, जहां पर कहा जा रहा है कि KRK गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस कॉमेडियन पर। जिसके बाद देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा, ये तो पता नहीं, पर KRK जमकर अब भड़क रहे हैं लोगों पर। KRK का कहना है साफ साफ कि भैया जब हम लोग ये बातें करते हैं या हम ऐसी बातें करते हैं तो हमारे ऊपर तो बड़ी तेज़ी से निकल के आ जाते हो एक्शन लेने के लिए, पर अब लोग कॉमेडी के तौर पर सलमान खान को लेकर ये बातें बोल रहे हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो KRK कहीं ना कहीं अपनी बातें सामने रख रहे हैं। पर अगर हम थोड़ा वापस चलें तो सुशांत मामले की भी बात कर लेते हैं कि इस मामले का होने क्या वाला है। फिलहाल का जा रहा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, मामले की क्या अपडेट है क्या नहीं है, कोई भी चीज़ें निकल के सामने नहीं आ रही है। फिलहाल हाल ही में बस एक खबर निकल के आई थी जिसमें समीर वानखेड़े जी को राहत मिली थी। बोला जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के खिलाफ कुछ नोटिस जारी हुए थे जिसको उन्होंने चैलेंज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल तक मौका दिया। 10 अप्रैल तक NCB को कहा जा रहा है कि जवाब देना है बॉम्बे हाई कोर्ट को। अब कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी का नाम तभी सामने आया था जब उन्होंने सुशांत मामले में एंट्री ली थी एज अ जोनल डायरेक्टर NCB में। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉलीवुड का जो हाल किया था आज तक हमने कभी नहीं देखा कि किसी ऑफिसर ने बॉलीवुड वालों को NCB के दफ्तर में इतने चक्कर लगवा दिए हों। जो बॉलीवुड वाले बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो छोटी छोटी गाड़ियों में घूम रहे थे। आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया, भारती सिंह तक गिरफ्तार हो गई और भी कई लोगों को बुला लिया पूछताछ के लिए, जहां पर रकुल है, श्रद्धा है, सारा है, दीपिका है और न जाने ऐसे कितने लोग थे जिनको हमने NCB के दफ्तर आते हुए देखा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप खुद सोचिए कि किस प्रकार NCB के दफ्तर में बड़े बड़े लोग आ रहे थे जा रहे थे, और वो सब कब हुआ जब समीर वानखेड़े जी NCB के जोनल डायरेक्टर थे। फिलहाल कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी IRS में वापस जा चुके हैं, वापस उन्होंने अपनी सर्विस को ज्वाइन कर लिया है ऐसा भी कहा जाता है। पर अभी बोला जा रहा है कि उनके ऊपर कई सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं, पर फिर भी समीर वानखेड़े जी को बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। क्या आप सपोर्ट करते हैं समीर वानखेड़े जी को? तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने खोला हुआ है, वहाँ बताइएगा ज़रूर। साथ में हम आपसे एक अपील और करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। फेसबुक का सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम पर सागर भल्ला 18 है। इन सब के भी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड किए हैं। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, वहाँ पर वीडियो अपलोड होते ही हम आपको लिंक शेयर कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और उसके साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने आपको प्रोवाइड किया है, तो जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।